जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैटफिक्स में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आज सुबह आपको एक न्यूज अपडेट जरूर मिल चुका होगा, मैंने भी उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाया है। तीसरे चरण की वैकेंसी में करीब 86,474 पद की टोटल वैकेंसी है। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज और ये वर्ग यानी कि क्लास वाइज आप लोगों को डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिल गया होगा। जहां पर कक्षा पांचवी से पहली से पांचवी तक के लिए 28,000, छठी से आठवीं के लिए 19,000 और नवी से 10वीं के लिए 17,000 और 11वीं 12वीं में 22,000 की पदों की वैकेंसीज निकाली गई है। अब आज जो है हमारा ये अपडेट है, ये जो अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं, ये अपडेट है क्लास 6 टू 8 के लिए। क्लास 6 टू 8 में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो टोटल वैकेंसीज है ना, यहाँ पे अगर देखिएगा तो 19,057 पदों की वैकेंसी है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी में बताऊंगा पहले, और इस वीडियो के माध्यम से कौन कौन से छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं ये भी बताऊंगा। साथ ही साथ चूंकि एससी एसटी कल्याण विभाग में भी वैकेंसीज है तो उसका आंकड़ा अभी नहीं दिया गया है, क्योंकि देखिए ये आंकड़े अभी न्यूज अपडेट में है, तो ये आंकड़ा अभी ऑफिशियल आएगा बीपीएससी की वेबसाइट पे। तो कितने पदों की टोटल वैकेंसीज होगी तो आप इसको देख के आवेदन, एक अनुमान लगा के आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन करना शुरू कीजिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे छात्र इंतजार कर रहे थे कि सीटेट का रिजल्ट आ जाए। तो जैसा कि आप लोग का सीटेट का रिजल्ट भी दे दिया गया है कल, तो जिनका क्वालिफिकेशन हो चुका है, मतलब वो पास कर चुके हैं, वो अप्लाई अब कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म भरते समय दो तीन चीजों का ध्यान रखना है कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारा क्या होना चाहिए अपने सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि क्लास 6 टू 8 जो है अपर प्राइमरी कहलाता है। और यहाँ पे देखिए सीटों की संख्या लगभग 19,000 है। कुछ यहाँ पर सीटों की संख्या जुटेगा जो कि आपके एससी एसटी कल्याण विभाग का होगा, तो वो सारे जुटकर जो है लगभग जो है 19,000 या 20,000 के आसपास की जो टोटल वैकेंसीज आप मान के चल सकते हैं। लेकिन अब आपको जो है फॉर्म कैसे भरना है, इसका मैं एक वीडियो डेमो बना के देने जा रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जो भी मेरे भाई बंधु फॉर्म को कैसे भरना है, तो पीआरटी 1 टू 5 के लिए ये वीडियो जाके देख लीजिएगा। और बीपीएससी तैयारी थर्ड का कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया है, प्रिंट तक का, है ना, कि एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको कैसे भरना है, प्रायोरिटी कैसे देनी है, सारी चीजें। तो ये वीडियो भी जाके देख लीजिएगा। फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा कि आपको जो है अपना यहाँ पे एक वेबकैम जरूर अपने पास रखिएगा, जहां पे आप अपना फोटो अपलोड कीजिएगा। जो भी छात्र या छात्रा अपना फॉर्म भरवा रहा है या भर रहा है, ठीक है, वही अपना फोटो यहाँ पे कैप्चर करेगा। तो पिछली बार क्या हुआ था कि फोटो चेंज करने की नौबत आ गई। बहुत सारे छात्र यहाँ पे सवाल पूछ रहे थे कि सर हमारा ये डॉक्यूमेंट्स जैसे कि कॉलेज का नहीं है, तो वो क्या अपलोड कर पाएंगे बाद में? तो बिल्कुल कर पाएंगे। अगर आप सिलेक्टेड हो जाएंगे छात्र, तो आपसे वहां पे जो है ये एक बार मौका दिया जाएगा कि आप लोग अपना जो है डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड कर दीजिए। जैसे कि बीसीबीसी डिपार्टमेंट का जो पूरा रिजल्ट दिया गया, जिसका सिलेक्टेड स्टूडेंट है जो छात्र, उन छात्रों का वहां पे मांगा जा रहा है कि आप अपना अपलोड कर सकते हैं। जो चीजें जरूरत की है वो चीजें अपलोड कर सकते हैं। तो इसका चिंता बिल्कुल मत करिए, चिंता कीजिए कि कैसे आप पास कर सके। अब आइए फॉर्म को कैसे भरना है इसके बारे में जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए मैं सीधे आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे पहले चलूंगा, पहले इसका क्वालिफिकेशन बताऊंगा, उसके बाद फॉर्म भरूंगा। वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरा जानकारी आपको यहाँ से मिलेगा। दोस्तों, आप हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, आप यहाँ से सारी चीजें एक एक करके पढ़ भी सकते हैं। पैरा नंबर बी पे आएंगे, आपको ये जानकारी यहाँ से दिखेगी। मैं आपको एक एक करके यहाँ पे दे दूं। अध्यापक के लिए जो अब यहाँ छात्र क्लास 6 टू 8 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, इसको कहते हैं मध्य विद्यालय। इसमें स्नातक की डिग्री वाले भी छात्र आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि स्नातक स्तर पर भी ये वैकेंसी है। तो 6 टू 8 विद्यालय अध्यापक की विषयवार है यहाँ पर। जैसे कि आप शिक्षक यहाँ बनेंगे तो या तो मैथ और साइंस के बनेंगे, क्योंकि मैथ अलग और साइंस अलग नहीं है। आप कहलाएंगे गणित और विज्ञान के शिक्षक मध्य विद्यालय में। सामाजिक विज्ञान के अलग से शिक्षक बनेंगे, जिसमें कि आप ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक अलग टीचर बन रहे हैं, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान लिखा गया है और यहाँ पे मैथ एंड साइंस लिखा गया है। ये दो तरह के शिक्षक हो गए। तीसरा शिक्षक वो बनेगा जो कि भाषा से संबंधित है। इसमें भी बहुत सारे छात्रों का कंफ्यूजन है, वो भी आज क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? पहली चीज, आप इस फॉर्म को बिल्कुल 12वीं कक्षा पास पे भी भर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्लस आपका डीएलएड होना चाहिए, प्लस आपका जो है यहाँ पर सीटेड पेपर 2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आपका पात्रता परीक्षा ये पास होना चाहिए। ये शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता हो गई, और ये सीटेड पेपर यानी कि पात्रता परीक्षा हो गई।
आपको बता दें कि यहाँ पे ग्रेजुएशन करने के बाद भी आप यहाँ पे अगर आपने डीएलएड किया है तो भी आप यहाँ पे सीटेट के लिए अप्लाई, सॉरी ये सीटेट पास किया इसके बाद पेपर 2, तो भी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई जानकारी इसके लिए। इसकी जानकारी मैं आगे आपको देने वाला हूँ, ये देखिएगा। नियुक्ति हेतु जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है और प्रशैक्षणिक योग्यता है, ये प्रशैक्षणिक यानी कि बीएड या डीएलएड की बात होती है, तो इसकी जानकारी देखिए। स्नातक, स्नातक है आप यहाँ पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास डिग्री है स्नातक की, तो आप अप्लाई करें। और 2 साल का डिप्लोमा, यहाँ पे देखिएगा प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा यानी कि डीएलएड या बीटीसी की बात हो रही है, चाहे आप जिस नाम से इसको जानते हैं, डीएलएड हो या बीटीसी हो, ये जानते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 50% सहित स्नातक या स्नातकोत्तर भी किए हैं तथा बीएड किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज तो आप डीएलएड किए हैं स्नातक के बाद तो अप्लाई करेंगे, स्नातक स्तर की बात हो रही है ना। और स्नातक और स्नातकोत्तर की बात अगर होगी तो देखिएगा 50% कम से कम आपका अंक होना चाहिए स्नातक में, या फिर या लिख दिया गया है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, या स्नातकोत्तर होना चाहिए यानी कि आपने पीजी किया है। अब ये पीजी में ये नहीं बोला गया कि आपका 50% हो या 55% हो, स्नातकोत्तर है यानी कि मास्टर है, आप मास्टर्स डिग्री है आपके पास, और उसके बाद आपने बीएड किया है, देन यू कैन आल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। उसके बाद नहीं, तथा है, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि आपका मास्टर्स का डिग्री होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, या फिर आप 50% स्नातक स्तर पे हैं और बीएड है तो अप्लाई कर सकते हैं। ये तीसरा जो है इंपॉर्टेंट है, अगर 45% अंकों के साथ आपने स्नातक किया है और 2 साल का, ये जो है सॉरी शिक्षा शास्त्र में 1 साल का बीएड किया है, पहले क्या होता था कि बीएड 1 साल वाला होता था, तो 1 साल का बीएड भी किए हैं, तो इस संबंध में समय-समय पर जो जारी एनसीटी का गाइडलाइन है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको अलाउ किया जा रहा है। तो ये आपको, जो कि पहले लोग बीएड करते थे 1 साल वाला और उसमें उनका परसेंटेज कम रहा होगा अगर स्नातक स्तर पे, तो इधर वो आवेदन कर सकते हैं, उनको रियायत दी गई है यहाँ पे। अथवा, अथवा यानी कि अगला जो क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर है कि 50% अंकों के साथ आपका अगर 12th है, उच्च माध्यमिक की जो आपका 12th दिए हुए हैं, या इसके समकक्ष, जैसे कि बहुत लोग जो है ना 12th ओपन स्कूलिंग से भी कर लेते हैं, तो वो 12th होना चाहिए एटलीस्ट किसी भी तरह, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ क्या करना है आपको, 12th पास है तो आपका 4 साल का बीएलएड का डिग्री, बीएलएड क्या है सर, तो ये जो बीएलएड है ये भी आपका क्या है, प्रशैक्षणिक योग्यता है, ये इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं, मतलब ग्रेजुएशन भी हो जाएगा आपका, बीएड भी हो जाएगा, तो ये भी स्नातक स्तर का बात हो गया। लेकिन इसके लिए न्यूनतम योग्यता जो है आपका क्या होना चाहिए भाई, तो 12th पास होना चाहिए 50% के साथ। अच्छा, अथवा, अथवा अगला जो है यहाँ पे बोला गया है, देखिएगा कि न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12th पास हो, ठीक, और या तो फिर साथ में जो है आपका 4 साल का बीए हो या बीएससी एड हो या बीए एड हो या बीएससी एड हो, ये 4 साल का इंटीग्रेटेड ही कोर्स है जो कि इनसे संबंधित है। और ये भी वही बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। पर यहाँ पे जो है किसी ने साइंस में किया है, किसी ने आर्ट्स से किया है, किसी ने बीए एड किया है, किसी ने बीएससी एड किया है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग का ये जो है क्वालिफिकेशन 4 साल का इंटीग्रेटेड होना चाहिए 12th के साथ, न्यूनतम जहाँ पे होता 50% 12th में होनी चाहिए। आइए अगला जो है यहाँ पे दोस्तों की 50% अंकों के साथ स्नातक हो। अब स्नातक स्तर पे आ गए हम लोग, तथा 1 साल का बीएड किया है आपने विशेष शिक्षा में। विशेष शिक्षा क्या है, विशेष शिक्षा है आप पीएच कैटेगरी के छात्रों को पढ़ाते हैं, जिसके लिए आपको एक कोर्स करना होता है, बीएलएड या डीएड या बीएड का, जो कि आपको कौन कराता है, तो ये एनसीटी के गाइडलाइन पे ही आरसीआई द्वारा ये मान्यता प्राप्त होती है। आरसीआई क्या है, तो भारतीय पुनर्वास परिषद है, ठीक है। ये आपको विशेष शिक्षक बनने का जो है सर्टिफिकेशन देती है कि आप वैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं जो कि देख नहीं सकते हैं अच्छे से, बोल नहीं सकते अच्छे से, या बात नहीं कर सकते अच्छे से, उनको यानी कि पीएच कैटेगरी से वो संबंधित है बच्चे, ठीक है। अगला जो अपडेट है कि न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा, अथवा यानी कि देखिए यहाँ पे बदल जाता है चीज, कि इसके अलावा जो है, इसका मतलब है न्यूनतम 55% अंकों के साथ, इसके अलावा समक्ष ग्रेड के साथ मास्टर्स का डिग्री हो, यानी कि 50% जो है आप अगर अलाउड है, आपने मास्टर्स का डिग्री किया है, स्नातकोत्तर किया है, और 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है बीएड प्लस एमएड का, ये बीएड और एमएड का 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उनके लिए भाई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये ग्रेजुएशन होना चाहिए, और तो ग्रेजुएशन जाहिर सी बात है कि ग्रेजुएशन होगा ही, उसके बाद आपका मास्टर्स होगा।
फिर उसके बाद जो है न्यूनतम 55% अंकों के साथ जो है समक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 साल का ये होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ये है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीसीए अगर आपने किया है, बीसीए 50% होना चाहिए बीसीए में, तो ये आवेदन कीजिए। तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा यानी कि डीएलएड किए हैं, बीसीए के साथ डीएलएड किए हैं, ठीक है? या आपने बीएड किया है, या आपने बीएड जो है विशेष शिक्षा में किया हो तो भी चलेगा। बी या न्यूनतम 55 अंकों के साथ जो है यहाँ पे आपने अपना कोर्स किया है। तो इसके अलावा इसके समक्ष कोई ग्रेड में आपने एमसीए किया है 3 साल का, ये एकत्रित बीएड एमएड भी किया है। जैसे कि बहुत लोग बीसीए कर लेते हैं, एमसीए भी कर लेते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ आपका जो है बीए होना चाहिए, बीएड होना चाहिए या बीएड स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए, या फिर आप जो है इंटीग्रेटेड 3 साल वाला कोर्स किए हैं बीएड प्लस एमएड वाला, तो भी आवेदन कीजिएगा। अब देखिए इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी की गाइडलाइन के द्वारा जो विनियम है 2014 में निकाला गया, उसके तहत आपने अगर इंजीनियरिंग का कोर्स किया है, इंजीनियरिंग में स्नातक किया है, तो जिसमें कि विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, तो आपका बीएड होना जरूरी है। के साथ-साथ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि एनसीटी गाइडलाइन कहती है हमारी। और जो छात्र यहाँ पे वो किए हैं इंजीनियरिंग, उनको बीएड भी करना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। तभी जो है आप विज्ञान या साइंस के टीचर बन सकते हैं, विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता है तो आप टीचर बन सकते हैं यहाँ पे। अथवा इसके अलावा आपने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है अथवा बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स किया है तथा बीएड किया है, तो भी आप आवेदन कीजिएगा। यहाँ पे मैथ और साइंस के टीचर बनिएगा, लेकिन साइंस की आपकी प्रायोरिटी दी जाएगी वहाँ पे। तो ये तो हो गया। आगे एक और है कि वर्ग 6 से 8 की भाषा के विषय के लिए अब आइए। देखिए, यहाँ पे हमने साइंस के शिक्षक के लिए बता दिया आपका मैथ साइंस का, और यहाँ पे जो है कि आपका जो है ना बीए, बीएड जो है, एमएड वगैरह ये सब जो है ग्रेजुएशन में मांगा जाता है आर्ट्स के लिए। और अब भाषा के बारे में है कि वर्ग 6 टू 8 के लिए अगर आप भाषा विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपका ऑनर्स पेपर अगर हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला में है या उर्दू में है, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। या फिर सब्सिडरी विषय में आपका भाषा है, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं, ये पठित हो। और यथा संस्कृत भाषा में आपने पढ़ाई किया है, तो उसमें शिक्षक शास्त्र का जो है शास्त्री का उपाधि होना चाहिए। उर्दू से किए हैं तो उर्दू शिक्षक के लिए आपका जो है आलिम का डिग्री होना चाहिए, जो कि ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट होता है। उपाधि अथवा उर्दू में स्नातक भी कहते हैं उसको, है ना? तो है तो भी चलेगा यहाँ पे। आप समझ गए भाषा के लिए? ओके। अब देखिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान को लेकर जो बातें रखी गई हैं, ये क्या है क्राइटेरिया कि वर्ग 6 से 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के लिए आप आवेदन करते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विद्यालय अध्यापक के स्नातक के स्तर पर आपका इतिहास, पहला पॉइंट है कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य माने कि कॉमर्स है, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान में कोई 2 विषय में स्नातक होना चाहिए। अब देखिए इसमें इनका कहने का सीधा मतलब है कि आप अगर आर्ट्स के यानी कि सामाजिक विज्ञान के टीचर बनते हैं, तो आपका एक पेपर तो भाई इतिहास होना चाहिए, है ना? और एक पेपर कोई भी हो, जब आप फॉर्म भरेंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, उस समय ये बोला जाएगा कि कोई 2 विषय में आपको एग्जाम देना है। ये मतलब नहीं है कि आपका जो है उस समय किसी भी आप एग्जाम, जैसे मान लीजिए कोई छात्र कॉमर्स का है, तो भाई कॉमर्स है तो अप्लाई कर सकता है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा इस बात का। कॉमर्स से अप्लाई कर सकता है, साथ में उसने अर्थशास्त्र पढ़ा था अपने सब्सिडरी में, तो अर्थशास्त्र और कॉमर्स से यहाँ पे उसने तो अप्लाई कर दिया। लेकिन वो परीक्षा देना चाहता है इतिहास और पॉलिटी से, तो जब एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाएगा, तो उस समय वो अपना इतिहास और पॉलिटी डाल के जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड निकालेगा और उसी में परीक्षा देगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। इनमें से कोई 2 विषय आप पढ़ लीजिए, पढ़ा हुआ है आपका, तो आप जो है 6 टू 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के लिए कैसे भी टीचर बन सकते हैं। ठीक है, परीक्षा की बात हम लोग बाद में करेंगे अब। 6 टू 8 की बात यहाँ पे हुई है, देखिए साइंस विषय में। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा। गणित और विज्ञान के आप शिक्षक बनते हैं यहाँ पे, ठीक है? स्नातक स्तर पर आपका गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान भी आपने अपने ग्रेजुएशन में किया है, तो आप भाई अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी छात्र है थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि शिक्षा शास्त्र यानी कि डिप्लोमा में जो बीएड या विशेष शिक्षा जो की है, मतलब डीएलएड या बीएड किए हैं स्पेशल एजुकेटर, केवल भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि आरसीआई से मान्यता प्राप्त सिलेबस के अनुसार ही आपका ये मान्य होगा। ये योग्यता जो है अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र एनसीटी की गाइडलाइन के द्वारा यहाँ पे पाठ्यक्रम में आपका दिया जाएगा। ऐसी योग्यता जो कि अभ्यर्थी को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षक शास्त्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के लिए 6 महीने का आपको एक प्रशिक्षण देती है, जो कि आपको करना भी आवश्यक होगा। जब ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगा तो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा।
संबंधित विद्यालय अध्यापक के इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने के लिए 6 महीने का आपको अवकाश यानी कि छुट्टी भी दी जाएगी। तो ये उनके लिए भाई, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जो है शिक्षा विभाग, जो कि आप लोग को नोट में दिया गया है कि जो अभी केसेस हुए थे उसको लेकर, जहाँ पे 6 to 8 में जो है ना जो छात्र एनआईओएस के द्वारा डीएलएड किए हैं 18 महीने का, उनको यहाँ पे अमान्य कर दिया गया, मतलब वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लास 6 to 8 के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताओं के बारे में हमने जानकारी दी है। लेकिन अगर आपका मान लीजिए कि 50% नहीं है, आप बिहार के निवासी हैं, एससी/एसटी में आते हैं या ओबीसी/ईबीसी में आते हैं या दिव्यांग हैं, तो आपको 5% का छूट यहाँ पे दिया जाएगा। ओके। सामान्य विषयों के लिए अगर हम देखें तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत 9 से 10 तथा 6 से 8 में जो एससी/एसटी डिपार्टमेंट के छात्र हैं, वो उसमें जो आवेदन करेंगे विद्यालय अध्यापक के लिए शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताओं के बारे में यहाँ से दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग 6 to 8 वाला देखेंगे तो बिल्कुल सब कुछ वही क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग पढ़िएगा उसको तो वही समझ में आएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पे जो कि हमने आपको अपडेट किया है इसके क्वालिफिकेशंस को लेकर, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि इसका फॉर्म कैसे भरना है। ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों बीपीएससी का, जहाँ से आपको आके अपना लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने लॉगिन कर लिया है तो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन यहाँ से आपको करना है अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे क्लिक करके। यहाँ पे हमने क्लिक किया, इसका पेज ओपन हो गया यहाँ से, है ना। ये देखिएगा यहाँ पे बहुत सारा टैब खुला हुआ है, तो इसको मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैंने जैसे कि सब कुछ पहले से भी आपको बता रखा था, है ना। तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बहुत सावधानी से करना है। जैसे कि अगर आप छात्र हैं, छात्रा हैं तो अपना नाम लिखिएगा जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे आपका नाम है। मिडिल नेम लिखिएगा अगर है तो, सरनेम लिखिएगा जो कि आपका लास्ट नेम होता है अगर है तो, नहीं तो छोड़ सकते हैं। फादर का नेम वही जो सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा। अगर महिला है तो आप अपने हस्बैंड का नाम भी लिख सकती हैं यहाँ पे, नहीं तो छोड़ भी सकती हैं। मदर का नेम आपको डालना है और आधार कार्ड नंबर डालना है, पैन कार्ड नंबर डालना है और ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक है आपके पास तो उस पर टिक कर लीजिएगा और उसका नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा। अगर आप आधार कार्ड से अप्लाई करते हैं तो ठीक है भाई, नहीं तो अगर आप पैन कार्ड से या ड्राइविंग लाइसेंस से आवेदन करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो है 200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा बायोमेट्रिक का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले बता दूं। फिर उसको अपने आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर देना है। सिटीजन ऑफ इंडिया पे यस कर लीजिएगा और यहाँ पे अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा, यानी कि किसका, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र का नंबर जो आपके सर्टिफिकेट पे लिखा है, कब वो बनवाए थे आप, इशू डेट उस पे लिखा हुआ है तो वो बताना है। फिर आपको यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका अपलोड कर देना उसको 100 केबी से 100-200 केबी के बीच में बना के। फिर उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी पूछेगा कि आप कैटेगरी में है या नहीं है, तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक करिएगा। यस जैसे ही कीजिएगा तो आपको पूछेगा कि इनमें से कौन सा कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी है तो बताइएगा कि हम ईडब्ल्यूएस है। तो ईडब्ल्यूएस के कास्ट का नेम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा कौन सी कैटेगरी में, ब्राह्मण है, कायस्थ है, खत्री है, पठान है, राजपूत है, मतलब किस जाति से आप बिलोंग करते हैं, ये आपको यहाँ बताना होगा। सपोज मान लीजिए कि आप यहाँ पे राजपूत सेलेक्ट किए। फिर उसके बाद जो है सर्टिफिकेट डिटेल डालना होगा, यानी कि ये आपने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाया है तो आपको डालना होगा यहाँ पे, ठीक। उसका इशू डेट डाल दीजिएगा। फिर आप कहाँ से ये इशू करवाए हैं सर्टिफिकेट, तो बिहार से करवाए हैं, अदर मत डालिएगा। ये उन्हीं के लिए खुल रहा है जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आइएगा तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को अपलोड कर दीजिएगा। अगर आप बीसी, ईबीसी या एससी, एसटी से हैं तो एससी, एसटी में जाइएगा तो आपका यहाँ पे बोलेगा कास्ट सर्टिफिकेट डालने के लिए, ठीक है। ईबीसी या बीसी के लिए अप्लाई करेंगे आप लोग तो यहाँ बोलेगा एनसीएल सर्टिफिकेट। अब देखिए ये जितना भी सर्टिफिकेट है ना, ये ध्यान से सुन लीजिएगा। जो भी छात्र या छात्रा हैं, खासकर महिला छात्र सुन लीजिएगा, जो ईबीसी, बीसी से बिलोंग करती हैं, वो अपने पिता के ही घर से ये सारे डॉक्यूमेंट बनवाएंगी। आप बिहार से नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरिएगा, ठीक, बात खत्म यहाँ पे। जो छात्र एससी, एसटी हैं वो अपने पिता के ही घर के आधार से अपना जाति बनवाएगी और जो महिला ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आती हैं और बिहार की हैं तो अपना जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो ये इनका बेनिफिट होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें हो गई। अगर आप इन सब से नहीं है बिलोंग करते तो नो पे यहाँ पे भाई आगे क्लिक कर लीजिएगा,
कि हमारा रेसिडेंस बिहार नहीं है, ये सब कुछ नहीं मांगेगा। ठीक, ये सब कुछ नहीं मांगेगा। देखिए ठीक नहीं हो रहा है ना? ओके, अब यहाँ पे आगे आइएगा, तो मैरिड है, अनमैरिड है, तो बिल्कुल अनमैरिड है यहाँ पे। तो फिर ये बताइए जेंडर मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, तो यह फीमेल है सपोज मान लीजिए। और यहाँ पे देखिएगा आर यू अ ग्रैंडसन डॉटर से रिलेटेड है आप, तो आप बोले यस या नो। यस जैसे कीजिएगा, आपसे यहाँ पे जो है एक्चुअली क्या है, नहीं लेगा ये, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे नो कर दिया है ना? यहाँ पे ओरिजिन नो कर दिया है, बिहार से हम नहीं है, ये बताया हमने। अगर यस किए रहते तो यहाँ पे अगर यस करेंगे तो ये हमारा सर्टिफिकेट मांगेगा और इशू डेट मांगेगा, अपलोड करवाएगा। ठीक, तो ये तो चीजें हो गई। यहाँ पे बेंचमार्क हो गया। यहाँ पे अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको बताना है किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। फिर देखिए मैंने फीमेल कैटेगरी से अप्लाई किया यहाँ पे एक्चुअली, तो ये पूछेगा कि आप कंसेशन फीस लेना चाहते हैं, मतलब नहीं, अगर कर दिए नो पे क्लिक कर दिए तो आपसे 750 रुपए फीस चार्ज कराया जाएगा, नहीं तो यस कीजिएगा तो यहाँ से आपको फीस में 200 रुपया लगेगा शायद या 250 ऐसे। ठीक है, यहाँ पे एक सर्विस एन में है आप, तो यस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको डिटेल देना पड़ेगा किस डिपार्टमेंट में थे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किस में थे, उसके बारे में जानकारी देना है। यहाँ पे देखिएगा तो अगर आप नियोजित शिक्षक हैं और अप्लाई करना चाहते हैं 6 to 8 के लिए, तो यस पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप नहीं है तो नो पे क्लिक करके पढ़िएगा। यस जैसे ही कीजिएगा, यहाँ पे पूछेगा कि किस पोस्ट पे अभी काम कर रहे हैं, मतलब किसका टीचर है ना? स्कूल का नाम और किस जिला में आपका स्कूल है। फिर आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर का नंबर देना होगा और ये सर्टिफिकेट नंबर, और यहाँ पे अपलोड कर देना होगा। फिर उसके बाद नीचे आइएगा और ये हो गया आपका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता। लेकिन आपको नीचे आना है, ठीक है? यहाँ से अभी नहीं भरना। यहाँ तक करने के बाद फिर आपको नीचे आ जाना है। इसको अगर है नहीं है तो नो पे क्लिक करके छोड़ सकते हैं। अब बोलेगा कि आप किस में मतलब अप्लाई करना चाहते हैं। हम शिक्षा विभाग के लिए भी और कल्याण विभाग के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों पे क्लिक किया। ठीक, अब यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, हिंदी, उर्दू, बांग्ला जो भी है। डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं अभी नहीं डालूंगा, है ना? लेकिन इसके ऊपर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि भैया आपने कोई पात्रता परीक्षा दी है? क्योंकि 6 to 8 का मैं फॉर्म भर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपसे सीटेट पेपर 2 मांगा जाएगा। ये आपने क्लियर किया है? तो भाई यस पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। अब ये देखिएगा तो यहाँ पे आएगा सीटेट पेपर 2, बीटेट पेपर 2, 6 to 8, यही आपको सिर्फ क्लिक करना है। आपने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया, है ना, ये क्योंकि मैंने ऊपर भरा नहीं है सब, इसलिए ये पूछ रहा है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपसे ये आमने सामने ये खुल जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा मैं करके दिखाता हूँ। अब देखिए मैंने ऊपर सब कुछ यहाँ भर दिया है। तो अभी देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा कि अगर 6 to 8 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, है ना? तो 6 to 8 के लिए किसमें दिया है सारा डिटेल? बी आपका जो है बीएड है और इनका डीएलएड है ना? तो बीएड प्लस डीएलएड से ये अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या इसमें है वो जो कि आपसे संबंधित है? ये चेक करना आपको यहाँ पे। क्या इसमें संबंधित है? क्या इसमें संबंधित है या इसमें संबंधित है? तो देखिए जो भी है आपका बीएड से संबंधित ये बातें यहाँ पे हैं लिखी हुई, तो ये इनमें सेलेक्ट कर लेंगे कि इनका बीएड है, पहली चीज, है ना? और दूसरी चीज कि इनका जो है 6 to 8 के लिए अप्लाई करेंगे, है ना? तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है यही सेक्शन है जो कि 6 to 8 के लिए आपको एलिजिबल बनाता है। तो इस पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। ठीक है, नीचे वाले में आपको बताया मैंने कि 6 to 8 वाला क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, आपका ये जो सारा सिस्टम है ये गायब हो जाएगा यहाँ से, और ये वाला सिस्टम पे आपको क्लिक कर लेना। क्योंकि 6 to 10 की बात यहाँ पे हुई है शिक्षा विभाग में और कल्याण विभाग दोनों के लिए। आप यहीं से दोनों विभागों के लिए अब अप्लाई हो चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, यही बात है, अप्लाई कर सकते हैं मतलब। फिर नीचे आएंगे और आपको यहाँ पे अपना सीटेट पेपर 2 का जो है सर्टिफिकेट नंबर डालना है। अब देखिए यहाँ पर एक समस्या आएगी छात्रों को कि सर अभी अभी हमारा रिजल्ट आया है, जो 2024 वाले दिए हैं छात्र, वो सर्टिफिकेट नंबर क्या डालेंगे? तो वो अपना रोल नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इशू डेट जिस दिन रिजल्ट आया है वो डाल सकते हैं और उसको यहाँ पे अपलोड कर देना। लेकिन जिनका पहले से पास वाला है उनके पास उनका सर्टिफिकेट नंबर होगा, उनके मार्कशीट पे या फिर उनका जो मार्कशीट पे ही, और यहाँ पे इशू डेट और वो मार्कशीट का ही डेटा यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, मार्कशीट वाला ही पीडीएफ यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। चलिए, तो ये काम भी करके और फिर नीचे आना है। नीचे आना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, एड्रेस डालना है और यहाँ पे अपना जो है परमानेंट एड्रेस डालना है। फिर आपको जो है यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है, कंफर्म करना है, वेरीफाई कर देना है। फिर उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी जो है इस पे भेजना है। फिर यहाँ पे कैप्चा है, इस कैप्चे को डाल के आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है 6 to 8 के लिए रजिस्ट्रेशन करने का।
मैं आपको एप्लीकेशन पे भी ले चलता हूँ यहाँ से। एक बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि आपसे जो ये पोस्ट अप्लाइड पूछेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करके अपना सब्जेक्ट बताना है। अब ये जो है आपका क्वालिफिकेशन दिखेगा इसमें, आपने इनमें से जो क्वालिफिकेशन किया होगा ये इसमें ज़रूर होगा, इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, ओके कीजिएगा। यहाँ पे अपना सब्जेक्ट बताइएगा कि किस सब्जेक्ट के लिए आप जो है यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं या करना चाहती हैं। जैसे ही आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे सबमिट करेंगे, आपके सामने एक एसएमएस भी आ जाएगा और दूसरी चीज की आपका ये प्रिंट आपको निकाल के सेव भी कर लेना है। ठीक है, ये प्रिंट जरूर निकाल लीजिएगा और अपना जो है अपना सबमिट कर लीजिएगा और एसएमएस आएगा, उस पे आपका जो है यूजर नेम और पासवर्ड, इसी से अब आपको लॉगिन होकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। ठीक है, अब आपको जो है लॉगिन हो जाना है यहाँ पर। अगर कोई गलती किया है तो देखिए 23 फरवरी से पहले जो है आपको कैंसिल रजिस्ट्रेशन करके फिर से कैंसिल करना है। लेकिन अगर सब कुछ डिटेल आपने सही डाला है अपने अपना, तो यहाँ से चेक कर लीजिएगा हर एक चीज। ठीक है, और उसके बाद आपको पेमेंट करना है। तो कंप्लीट, यू हैव नॉट कंप्लीट योर एप्लीकेशन प्रोसेस, तो इसलिए आप प्रोसेस पे जाना है, हमें पहले पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद देखिए यहाँ पे कोई चीज चेंज नहीं होगा, इसलिए ध्यानपूर्वक ये आपको कार्य करना है आगे का एप्लीकेशन फॉर्म का। अब मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे ले चलता हूँ। क्योंकि ये जो फॉर्म है ये महिला का फॉर्म है, इसलिए इनका जो फीस है यहाँ पर 200 रुपए लग रहा है और प्लस जो भी इनका चार्ज लगेगा इंटरनेट का वो लगेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रोसीड कर देना है। आपके सामने ये ट्रांजेक्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ से नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। वैसे 207 रुपए इनका लग रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे जो है इनको विथ चार्ज जो है लगा के और यहाँ पे प्रोसीड नाउ पे क्लिक कीजिएगा। जिस भी बैंक से आप करना चाहते हैं, आईसीआईसी हो या फिर आपका अदर कोई बैंक हो, उसका नेट बैंकिंग हो, है ना, यहाँ से आप पेमेंट कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पे अपना पेमेंट सक्सेसफुली देख सकते हैं कि पेमेंट सक्सेस हो चुका है। अब बैक टू डैशबोर्ड क्लिक पे क्लिक करिए। अब हम डैशबोर्ड पे आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए मेरा पेमेंट हो चुका है। अब हमको यहाँ से क्या करना है, तो अपना फॉर्म को एडिट करना है, यानी कि ये एप्लीकेशन फॉर्म हमें भरना है। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने का यहाँ पे लिंक दे दिया गया, तो लिंक पे क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट पेज पे चले आइएगा। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो एक कैमरा ओपन होगा और बोलेगा कि ये कैमरा ओपन कीजिए, है ना, ये जो आपको ऑप्शन आएगा कि कैमरा अपना ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने अभी तो अपना दूसरा कैमरा ऑन रखा है, इसलिए यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। लेकिन नीचे आप आएंगे, सारा डिटेल यहाँ से इस एप्लीकेशन फॉर्म पे अपना रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट का चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा ये भी पेज आपका जो है सब कुछ लगभग भरा हुआ है। पात्रता परीक्षा आपने बताया है 6 to 8 के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीजें हैं। और आपने बीएड के साथ साथ जो है 6 to 8 के लिए आप अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये सारी चीजें आपको दिखेगी। सब्जेक्ट जो है मैथ और साइंस के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। लैंग्वेज में इन्होंने अपना हिंदी चूज कर रखा है। अब यहाँ पे देखिएगा ये पूछेगा कि विद्यालय अध्यापक 6 to 8 के लिए कौन सी आप शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता रखते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जो जैसे कि इन्होंने क्या हुआ है कि स्नातक किया है, जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे क्लिक किया और इनका जो है 50% से अधिक है, स्नातक स्नातक है ये, और इन्होंने डीएलएड कर रखा है या बीएड कर रखा है, कौन सा कर रखा है यहाँ से आपको पढ़ना होगा। तो न्यूनतम 50% अंक के साथ आपने जो है, ये देखिए इन्होंने ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है इन्होंने क्या किया है, अपना बीएड किया है, तो बीएड प्लस ये ग्रेजुएशन है। तो इनके लिए ये ऑप्शन सबसे लास्ट वाला होगा। यहाँ पे 50% के साथ उन्होंने जो है अपना बीसीए तथा प्रारंभिक द्वितीय ये किया है या फिर उन्होंने बीएड किया है। ठीक है, या तो इन्होंने बीएड किया है या बीएड विशेष किया है या न्यूनतम 50% अंकों के साथ जो है 55% के साथ जो है ये समकक्ष एमसीए का डिग्री किया है या एकत्रित वाला किया है। ध्यान से देख लीजिएगा, तो इन्होंने ये किया सेकेंड वाला, कम से कम 50% अंक के साथ स्नातक है और इन्होंने बीएड किया है या स्नातकोत्तर, तो यह भी चलेगा, है ना। अगर आपने स्नातकोत्तर किया है यानी कि मास्टर्स किया है तो भी ये चलेगा। इनका ये है ग्रेजुएशन प्लस इन्होंने बीएड किया है। ठीक है, ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट की सताई हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको 1 to 5 में आवेदन करने का मौका नहीं दिया, टीआरई 1 में और टीआरई 2 में भी। तो यहाँ पे क्लिक किया इन्होंने और यहाँ पे देखिएगा नीचे आएंगे तो यहाँ पे अब अपना इनका ग्रेजुएशन का डिटेल डालना है। ग्रेजुएशन, है ना, तो किस सब्जेक्ट में किया है, पासिंग ईयर क्या है, इंस्टीट्यूट का नाम, बोर्ड का नाम और सीजीपीए, फुल मार्क्स और परसेंटेज क्या आएगा। ठीक है, वो सर्टिफिकेट इनको अपलोड करना होगा, जो भी इनका सब सर्टिफिकेट है ना, इसको अपलोड कर देंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में है तो ठीक है, जानकारी देना है, नहीं तो इसको छोड़ देना है। ठीक है,
और यहाँ पे है जो कि बीएड वाला, तो बीएड वाला सेक्शन में किस सब्जेक्ट या स्ट्रीम में, तो सब्जेक्ट या स्ट्रीम पूछेगा जब, तो ये ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पे बीएड लिख देना है या फिर एजुकेशन सिर्फ लिख देना है, ठीक है। पासिंग ईयर कब का है, इंस्टीट्यूट का कौन सा है, बोर्ड कौन सा है, कितना मार्क्स आया है, कितना फुल मार्क्स में आया है, परसेंटेज क्या रहा है, फिर उसके भी सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे प्रायोरिटी एक ही डालना है आपको, क्योंकि एक आप लोग जो है सिर्फ इसके लिए आवेदन कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी पूछ रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी में यहाँ पे इनका जो है जो भी आप डालना चाहे, रोहतास, औरंगाबाद, पटना जो भी है ये डाल सकते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट यहाँ पे देखिएगा तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट आपको डालना है। फिर आपको जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना है, ये ध्यान रखिएगा, सर्टिफिकेट नंबर मैट्रिक वाला और इशू डेट, कब आपका इशू हुआ था सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा, मार्कशीट या सर्टिफिकेट कोई भी डाल सकते हैं आप लोग, है ना। अगर अवेलेबल नहीं है तो सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो मार्कशीट उसकी जगह पे डाल सकते हैं, किसी का भी। और यहाँ पे एक अपना जो है चिन्ह बताना है ना, अपना चेहरे का या हाथ का कटा हुआ जो कि आपको पहचान के सके। और यहाँ पे देखिए कैमरा आप यहाँ से सेट कर लीजिएगा अपना, जो वेबकैम में बैठिएगा तो यहाँ पे आपका अपना फोटो दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, कैप्चर इमेज कर लेना है और अपना जो है फोटो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर और इंग्लिश में और हिंदी में, ध्यान रखिएगा ये भी जो है आपका साइज ये मेंशन होना चाहिए, सिग्नेचर और आपका फोटो का यहाँ पे दिया गया, तो वैसे तो आ जाएगा फोटो यहाँ पे, लेकिन सिग्नेचर का ध्यान से देखिएगा। और आई हियर बाय पे क्लिक करके प्रीव्यू करके फाइनल सबमिट ले लीजिएगा, बस हो गया आपका फॉर्म यहाँ से इस तरह से भरा जाएगा। तो दोस्तों हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी दी है कि फॉर्म को कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है ना, तो आपने इस वीडियो में देखा। कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी हमने समझाने का पूरा प्रयास किया। वीडियो काफी लंबा बना है क्योंकि एलिजिबिलिटी के साथ साथ फॉर्म भरने का ये अपडेट हमने पूरा कंप्लीट आपको दिया है। 15 मिनट का टाइम मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने को, ध्यान से फॉर्म भरिएगा। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।